तो भाई मैं नज़दीक आ रहा हूँ, उसके पहले मैं बता दूँ ये पंडाल का ये स्थिति इसलिए हुआ है कि 2 तारीख से कथा चालू है और उसी समय से आंधी तूफान का पूरा चल रहा है। तो ये रहा जबरा का हेडफोन, आप देख लीजिए, इसको पीसी से डायरेक्ट इसके थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। जय श्री राम भाइयों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो कल के इस वीरांस के स्कूल वाला वीडियो आप लोगों ने देखा और अभी उसी दिन का वीडियो ये सेकंड ब्लॉग है भाई। समय है तो बना रहा हूँ भाई। मुझे कोई भी झूठ नहीं बोलना है या फिर कोई भी अलग से एक्स्ट्रा एड ऑन नहीं करना। मैंने जैसा आपको बताया तो इसीलिए मैं पहले से बता दे रहा हूँ। तो आज ये जो गांव में चल रहा है कथा, जो कि मैंने आपको बताया था, पूज्य रविशंकर शास्त्री जी महाराज का जो कथा चल रहा है अपने मेलाबारी में, तो आज 9वां दिन है, आज यहाँ का विश्राम दिन है तो चल रहे हैं। तो आइए साथ में सफ़र करते हैं इस ब्लॉग में। और यहाँ की भी अभी सफाई बाकी है क्योंकि इसके बाद यहाँ पे भी कई सारे वीडियोस यहाँ के आने हैं, आपको पता है जैसा। तो भाई चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पे हो तो फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ का मैंने काफ़ी कुछ सोच रखा है यूनिक वीडियोज़ बनाने का। स्क्रिप्ट कोई नहीं है, लेकिन मैंने जो सोच लिया है कि ऐसे ऐसे बनाना है तो वो चीज़ें आ जाएंगी, बाकी विदाउट स्क्रिप्ट रहेगी जो भी है। तो चलिए अब चलते हैं कथा में, कथा क्योंकि प्रारंभ है। तो भाई मैं नज़दीक आ रहा हूँ, उसके पहले मैं बता दूँ ये पंडाल का ये स्थिति इसलिए हुआ है कि 2 तारीख से कथा चालू है और उसी समय से आंधी तूफान का पूरा चल रहा है। तो ये टेंट संभाल नहीं पाया, 1-2 बार गिरा बनाया गया, 1-2 बार गिरा बनाया गया। फिर हुआ कि सिर्फ जहाँ पे पंडाल है, मतलब वो है व्यास गद्दी है, वहाँ पे सिर्फ सिक्योर कर दिया जाए, बाकी ऐसे ही चलने दो। तो ऐसे ही चल रहा है। ये प्राकृतिक आपदा था, क्या ही किया जाए, लेकिन राम कथा नहीं रुकी है। काफ़ी कृपा है इच्छापूर्ति मठिया महावीर जी का। तो आइए आ गए हैं यहाँ पे, आइए सुनते हैं कथा को, श्रवण करते हैं और ब्लॉग में सफ़र कीजिए, देखते हैं। जिनकी वाणी का आप लोगों को आशीर्वचन और दर्शन का लाभ प्राप्त नहीं रहे थे अंधकार में, कोई मंजिल नहीं थी संसार में, ये कोई मंजिल नहीं थी। प्रेम का दीपक जला दिया और धर्म का मार्ग बता दिया। स्वीकार कीजिए दास की वंदना, ही परमात्मा हो जाएगा। 14,000 राक्षसों का, निशाचरों का संहार राम जी ने किया है। रावण के पास जाकर के सूचना दी है। तो कथा का विश्राम दिवस है, इसलिए आप ये देखिए बढ़िया मस्त झांकी, राम जी का राज्याभिषेक हो गया है तो उसका एक झांकी है, छोटा सा क्लिप है, आइए देखते हैं। आपकी कृपा रही। आज इसी वाणी के साथ यहाँ विराम करते हैं। कल किसी ने नहीं देखा है। तो ये 9 दिवसीय कथा जो है संपन्न हुआ। हम लोग यहाँ पे हैं और वहाँ पे व्यासपीठ का परिक्रमा कर जो विश्राम के दिन में होता है वो चल रहा है और बाकी यहाँ पे सब लोग अपना प्रसाद पा रहे हैं। तो कथा के बाद हवन करके समापन किया गया क्योंकि चल रहा था नवांश पारायण। ये रहे ललित भाई जी जो इस कथा का लाइव किए हैं, आप प्रतापगढ़ से हैं और इनका ये रहा सिस्टम। इनके पास भी बहुत बढ़िया लाइव पूरा लाइव करने का किसी भी प्रकार का प्रोग्राम हो, पूरा सेटअप है भाई। और कई सारे, मतलब ये नहीं है 2-3 एक साथ प्रोग्राम ये लाइव कर सकते हैं, इनके पास इतनी व्यवस्था है। तो इनका डिटेल मैं स्क्रीन पे दे दे रहा हूँ। बाकी आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई भी लाइव प्रोग्राम करवाना हो या फिर कैमरा से संबंधित कोई भी काम, स्टूडियो संबंधित भी होता है, स्टूडियो से संबंधित भी कोई काम, शादी विवाह इत्यादि, तो आप संपर्क कर सकते हैं। बाकी भैया प्रतापगढ़ से। हाँ तो भाई बाकी आज कथा का विश्राम दिन था
और बीच में कई सारे व्यवधान आए, मतलब प्राकृतिक व्यवधान। ये टेंट में एक भी पर्दा नहीं रहा, अंत तो आते आते ऐसा हो गया। मतलब जिस प्रकार से ये पूरा मंच सजाया गया था ना पहले दिन, वो भी नहीं बचा। मतलब पूरा आंधी में, तूफान में पूरा टूट के एकदम बिल्कुल। लेकिन उसके बाद भी आज पूरे अच्छे तरीके से कहें तो कथा के पहले होता था ये सब प्राकृतिक व्यवधान, कथा में नहीं होता था। तो पूरे 9 आज विश्राम दिवस है, बढ़िया से हो गया, हवन भी हो गया और इधर भंडारा भी चल रहा है। तो ये अब यहाँ का सब कुछ फाइनल हो गया। लास्ट में हम तिवारी जी महाराज आप सब लोग जानते हैं, अब इनसे मैं विदा लूंगा, उसके बाद चलूंगा। और 2 शब्द गुरु जी द्वारा। मटिया महावीर की कृपा से राम कथा बड़ा सुंदर और बड़े अच्छे ढंग से संपन्न हुआ और भंडारा प्रसाद भी बड़ा दिव्य हुआ और उसके साथ सभी आनंदित रहे और भंडारा प्रसाद का प्रसाद लेकर के बजरंगबली मटिया महावीर का जय जयकार करते हुए सभी अपने घर को गए। सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहे, आनंद से रहे। जय श्री राम। चल रहा हूँ घर। ये रहे पंकज भाई, इनको सब लोग जान रहे होंगे। बाकी अभी ये भोजन प्रसाद ही ले रहे हैं बढ़िया से, एकदम चटनी और सब्जी के साथ, बढ़िया बुनिया को भी मिक्स करते हुए, तीनों चीज़ों को मिला के बढ़िया। और भाई घर पे जा ही रहा हूँ, उसके पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो भंडारण हुआ और ये 9 दिन का जो भी कार्यक्रम रहा, छोटे मोटे बैकग्राउंड में अगर पूरा मेहनत किए हैं तो ये रहे आनंद जी, आप श्रीपुर से ही हैं और कथा हो रहा है गड़ौरा में। और कथावाचक जी हैं जो आप पूज्य रविशंकर शास्त्री जी महाराज हैं, वो है मिस्री से। तो कहा जाता है श्रीपुर, गड़ौरा और मिस्री, ये तीनों में से वर्ड निकाल के श्री राम शब्द बनता है, तो यहाँ से है। बाकी अपने अखिलेश भैया के सुपुत्र जी, अखिलेश गुरु जी के, और आप रहे जो हमको कमेंट में दिए हैं 24 घंटे टेरिस वाला वो चैलेंज जो है, ये अभी हमसे पूछ बैठे। अभी तक हमको पता नहीं था, आज पहली बार पता चला। सच में मुझे नहीं पता था कि आपने ही दिया है, तो मुझे आज पता चला है कि भाई ये भी चैलेंज पूरा करना है। अब इसका एक अलग प्रेशर आ गया, सामने से कई दिन भाई, अब सामने से कई दिन तो कर ही पड़े। तो ये रहा चीज़ें, और आप सब रहे बैकग्राउंड में ये जो मेहनत होती है ना करते हैं। तो यही रहा मेरा एक्सप्लोर करने का तरीका, मेरा वीडियो बनाने का तरीका। आप बता दें आपको कैसा लग रहा है। अगर यूट्यूब पे हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं फॉलो का बटन धीरे से दबा दो, बस इस भाई के लिए। तो भाई घर पे आ गया हूँ, है ना, वहाँ से। और वीडियो की ड्यूरेशन अभी मुझे पता है पूरी हुई नहीं है, इसलिए प्लीज़ निवेदन करूँगा आगे जो भी कवर कर रहा हूँ आप लोग देख लीजिए। चलिए वीडियो को पहले ड्यूरेशन कंप्लीट करते हैं। मैं बता दूं ऐसा क्यों करता हूँ, क्योंकि जब 8 मिनट की वीडियो रहेगी ना कम से कम, तब वो जो एड्स आते हैं स्टार्टिंग में, जो भी एडवर्टाइजमेंट होती है तो उसका प्रॉफिट मिलता है, तो वो मोनेटाइज होने का वही मतलब है। बाकी काफ़ी चीज़ें होती हैं, प्रमोशनल चीज़ें होती हैं। और अभी ऑप्शन आ गया प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट दिखाऊँ अब उसको टैग कर सकता हूँ। जैसे मैं ये प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ, ये हो गया जबरा का हेडफोन, है ना। अब इसको मैं खोल के दिखाता हूँ, फिर इसको टैग भी करता हूँ, आप लोग चेक कीजिएगा। अब ये रहा जबरा का हेडफोन, आप देख लीजिए। इसको पीसी से डायरेक्ट इसके थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है। इसको पीसी में लगा दीजिए और इसको ऑन कीजिए, पीसी कनेक्टेड बोल देगा, पीसी कनेक्टेड हो गया। और उसके बाद ब्लूटूथ से फ़ोन को कनेक्ट कर देंगे तो बोलेगा स्मार्टफोन कनेक्टेड, 2 डिवाइसेस कनेक्टेड। तो भैया यही है इसका, है ना। अब इसको अगर सर्च में आ जाएगा तो इसको टैग करते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिए। तो यही है फीचर। इसके लिए मुझे कोई ना कोई जो प्रोडक्ट दिखाऊंगा उसी को टैग कर सकता हूँ, ये रूल है। अगर जो मेरे पास जानकारी है, अगर कुछ और है तो कमेंट करके मुझे बता दीजिए, जिससे इस भाई को भी जानकारी हो जाए। चलिए अब अगला काम भाई, एक पेज लिख लिया हूँ, दूसरा पेज शुरू किया, तब याद आया कि वीडियो में इसको भी कवर करना था क्योंकि ड्यूरेशन कंप्लीट करना है। और इधर बगल में भजन बढ़िया चल रहा है और हम बढ़िया जो मेरा डेली का नियम है उसको कर रहे हैं। और कथा के बीच में काफ़ी छूटा हुआ था, इसलिए एक्स्ट्रा पेजेस लिखने पड़ रहे हैं। वैसे मोस्टली मैं 1 पेज ही लिखता हूँ, बाकी मन रहा तो बढ़ जाता है, लेकिन नियमतः नियम है। उसमें जो छूटे थे उसको भी कवर कर रहा हूँ, तभी यही है। अब इसको कर लेते हैं फटाफट। तो भाई ये हो गया, और आज की रही ये वीडियो, एडिटिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कैसा लगा, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करता हूँ आप लोगों के कमेंट का। क्योंकि जब किसी भी क्रिएटर के वीडियोस पे कमेंट आते हैं ना बोलने पे, तो उसको काफ़ी ज़्यादा उत्साहवर्धन भी होता है, खुशी भी होता है और मन लगा रहता है, फिर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो ठीक है, आप कमेंट करके बता दीजिए। बाकी यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो का बटन दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सादर जय श्री राम।